नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 15 सेकंड की, मात्र 15 सेकंड की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, जिससे आप पूरा खेल समझ जाएंगे। दरअसल आप दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को तो जानते ही होंगे, बहुत तगड़ी टीम है और किसी भी सीरीज में खिला लो, किसी भी आप कह सकते हैं कि चैंपियनशिप में खिला लो, बहुत तगड़ा खेलती हैं। फिर आता है वर्ल्ड कप में भी ये बहुत अच्छा खेलती हैं और मतलब कि ऐसा खेलती हैं कि बूंदियाँ उड़ा कर रख देती हैं। लेकिन जब आता है अंत, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल, यानी कि बिल्कुल प्रेशर वाला जो चीज़ें आती हैं, तब ये टीम चोक कर जाती है और ऐसा खेलती है जैसे कोई जिम्बाब्वे की टीम खेल रही हो। और कारण होता है एक दबाव, प्रेशर ना झेल पाना। भारत के आत्मनिर्भर भारत के साथ भी यही हुआ है। खास करके डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है जो भारत के लिए एक बहुत ही बुरा होगा और साथ ही आप निराश भी बहुत होंगे इसे जानकर। और ये सब हुआ है एक इजरायली हथियार के कारण। बताऊंगा मैं आपको कौन सा वो हथियार है, कितना खतरनाक है और क्या भारत इसे खुद नहीं बना सकता था। सब कुछ डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसे बहुत ही ज़्यादा गाजे बाजे के साथ तो शुरू किया गया था। हमने भी इसे बहुत सपोर्ट किया था और लग रहा था कि वाकई में भारत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और भारत ने इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो था डिफेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि भारत आज भी अपने ज़रूरत के ज़्यादातर हथियार, मैक्सिमम हथियार इंपोर्ट करता है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि कम से कम सुरक्षा के मामले में भारत किसी भी देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर खासकर वो देश एक सुपर पावर बनने का सपना पालता है तो उसे आत्मनिर्भर बनना होता है डिफेंस सेक्टर में। तो इसी को लेकर भारत ने एक बैन लिस्ट जारी करी थी। इस बैन लिस्ट में वे हथियार थे जिन्हें भारत आने वाले समय में खुद बनाएगा, कभी उसे इंपोर्ट नहीं करने वाला था। और इसमें आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट बैन था आर्टिलरी गन को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में भारत भारी संख्या में करीबन 1000 से 1500 के बीच नई आर्टिलरी खरीदने वाला था। आर्टिलरी क्या होती है, आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं, ये आर्टिलरी होती है। और इसको लेकर भारतीय जो देसी कंपनियां बहुत खुश थी, क्योंकि भारत करीबन अंदाजा यह था कि $3.5 अरब तक की आर्टिलरी गन खरीदेगा। और इसको लेकर जो भारतीय सेना थी उसने भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐन वक्त पर जब प्रेशर बना, जब मतलब कि ऐन मोमेंट आया, भारत भी चोक कर गया है। जी हाँ, बहुत ही बुरी खबर है। खबर यह है कि भारत ने आर्टिलरी गन को बैन लिस्ट से निकाल दिया है 1 साल के लिए। आप कहेंगे कि 1 साल के लिए क्यों? क्योंकि इजराइल से बताया जा रहा है कि खरीद सकता है भारत आर्टिलरी गन, और इनकी संख्या होगी करीबन 1500 और ये डील होगी करीबन 23,500 करोड़, यानी 3 से $3.5 अरब की ये डील होगी। बहुत ही बड़ी डील है ये। और आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि जी भारत तो इसलिए खरीद रहा होगा कि भारतीय कंपनियां बनाने में नाकाम रही होगी। तो आपकी गलतफहमी भी दूर कर दूं जो ये लोग सोच रहे हैं। भारत ऑलरेडी ATAGS जो हमारी आर्टिलरी गन है उसके ट्रायल कर रहा है ऑलरेडी। उसके बावजूद इन्हें इंपोर्ट लिस्ट से निकालना ही किसी की भी समझ से बाहर है। इसके अलावा सिर्फ इसका फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो भारत के दूसरे डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनके मन में भी आशंका आएगी कि जी कल को हम करोड़ों रुपए लगाकर कोई हथियार तैयार करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, और ऐन वक्त पर जब हमारा हथियार बनकर तैयार होगा सरकार विदेशों से उसे खरीद लेगी। सोचिए उनका मोरल कितना डाउन होगा। और क्या भारत ऐसे सुपर पावर बनेगा? आप ही मुझे बताइए। लेकिन अब भी कुछ लोग कहेंगे कि जी भारतीय जो ATGS होगा वो बेकार होगा और इजराइल का ज़्यादा बढ़िया होगा, इसलिए शायद खरीद रहा हो। लेकिन आपको बता दूं कि इतने महीनों से हमारे ATGS के ट्रायल चल रहे थे, सिर्फ 2 हादसे हुए थे छोटे छोटे। क्या हुआ था? जो एम्यूनेशन था, यानी कि जो गोला होता है इसमें लगाया जाता है, जिसे हमारी सरकारी कंपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाती है, उनकी वजह से इसका बैरल फट गया था। उसमें भी ATGS की गलती नहीं थी, गलती थी वो जो क्वालिटी थी उस गोले की वो ख़राब थी, इस कारण से हुआ था। वरना इसका बिल्कुल स्मूथ ट्रायल अब तक चला है। और रही बात अगर कुछ कमी होती भी है उसे दूर किया जा सकता है महीने में, 2 महीने में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इजराइल थोड़े ही ना ऐसे कर देगा कि कल भारत ने आज ऑर्डर दिया और कल को कर दिया। उसे भी डिलीवरी करने में समय तो लगेगा ही, 1-2 साल का, क्योंकि 1500 आर्टिलरी गन का ऑर्डर है। और ऐसा हो सकता है कि भारत की जो डिलीवरी है थोड़ी सी स्लो हो जाए, मतलब कि वो 1 साल में 100 आर्टिलरी गन दे रहे हो, हम 75 दे दे, 60 दे दे। लेकिन सोचे तो इससे भारत का कितना फ़ायदा होता। इतनी बड़ी
पैसों की डील थी, इतनी बड़ी डील थी, इससे भारत में कितना रोजगार जनरेट हो सकता था। और भारतीय कंपनियों के पास जब पैसा आता तो वो और अच्छे हथियार बना सकती थी। यानी कि सरकार को इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डील इजराइल का दुनिया के किसी भी देश को नहीं देनी चाहिए। इससे हमारी सरकारी कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों को जो डिफेंस सेक्टर में है उन्हें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जैसे ही कुछ अपडेट मुझे मिलेगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मैसेज आ जाएगा कि नया अपडेट आ चुका है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता, बस आपको नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल जाता है जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।